भारत में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। ब्रिटिश काल में 1881 से 1931 तक नियमित रूप से होने वाली जाति गणना को स्वतंत्र भारत में 1951 की पहली जनगणना में रोक दिया गया था। अब विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की मांगों के बाद सरकार ने अगली राष्ट्रव्यापी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला लिया है। ये निर्णय सामाजिक आर्थिक नीतियों, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। आखिरी बार 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के तहत जाति के आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इसके डाटा का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आखिर जाति जनगणना क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये जरूरी क्यों है? ऐसे में सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर जाति जनगणना क्या है, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। जाति जनगणना राष्ट्रीय जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जाति के आधार पर आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया है। भारत जैसे देश में जहां जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रही है, ये आंकड़े विभिन्न समुदाय की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रतिनिधित्व को समझने में मदद करते हैं। इनका उपयोग आरक्षण नीतियों, सामाजिक न्याय कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने में किया जा सकता है। अब बात करेंगे जाति गणना का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। जाति गणना का इतिहास भारत की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा को दर्शाता है। ब्रिटिश काल स्वतंत्र भारत में बदला 1961 का निर्देश और मंडल आयोग। ब्रिटिश प्रशासन ने 1881 से 1931 तक हर दशक में जाति गणना की। इसका उद्देश्य भारत की जटिल सामाजिक संरचना को समझना और शासन को सुगम बनाना था। इन जनगणनाओं में जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर विस्तृत जनसंख्या के आंकड़े जुटाए गए। 1947 में आजादी के बाद 1951 की पहली जनगणना में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य जातियों की गणना बंद कर दी। सरकार का मानना था कि जाति पर जोर देने से सामाजिक विभाजन बढ़ेगा और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचेगा। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए अपने स्तर पर सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। ये कदम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए कल्याणकारी नीतियों की मांग के जवाब में उठाया गया, लेकिन राष्ट्रव्यापी जाति गणना नहीं हुई। मंडल आयोग की सिफारिशों ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे जाति गणना की मांग फिर से तेज हुई। सटीक जातिगत आंकड़ों की कमी ने ओबीसी की पहचान और उनकी आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल बना दिया। आपको बता दें कि 2011 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाई, जो 1931 के बाद पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास था। हालांकि इसके आंकड़े पूरी तरह सार्वजनिक या उपयोग में नहीं लाए गए, जिसकी वजह से विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने आलोचना की। राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना के अभाव में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वेक्षण किए। उदाहरण के लिए 2023 में बिहार के सर्वेक्षण में पता चला कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी राज्य की आबादी का 63% से अधिक है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जाति जनगणना क्यों रोकी गई थी? स्वतंत्र भारत में जाति जनगणना को रोकने के पीछे कई कारण थे। राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य। नेहरू सरकार का मानना था कि जाति पर जोर देने से सामाजिक एकता कमजोर होगी और जातिगत विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासनिक जटिलता। जातियों की विविधता और क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण जाति गणना को व्यवस्थित करना चुनौतीपूर्ण था। सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण। स्वतंत्रता के बाद के नेताओं ने जाति आधारित पहचान को कम करने और समावेशी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने की कोशिश की। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर जाति जनगणना अब क्यों जरूरी है? हाल के दशकों में सामाजिक, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक मांगों ने जाति गणना को फिर से प्रासंगिक बना दिया है। इसके
प्रमुख कारण है सामाजिक न्याय की आवश्यकता। सटीक जातिगत आंकड़े शिक्षा, नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण नीतियों को प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं। नीतिगत सुधार। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम के अनुसार जाति जनगणना शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में असमानताओं को उजागर करने और समावेशी नीतियां बनाने में इंपॉर्टेंट है। जाति गणना केवल एक कवायद नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नीतिगत सुधारों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। ये भारत की सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक अवसर हो सकता है। आगामी जनगणना न केवल भारत के सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि देश समावेशी भविष्य की ओर कैसे बढ़ता है।